नमस्कार। आज हम 9वें दिन में आ चुके हैं। आज हम वार्तालाप करने के लिए आए हैं कि किस प्रकार से हम अपनी विश्वसनीयता को बढ़ा सकते, यानी जो हमारी विश्वसनीयता है वो हमें अपने आप पर और लोगों को कैसे बढ़े, इसके बारे में जानें। वचनबद्धता एक ऐसी भावना है जिसमें साहस और मन और दिमाग का बहुत ही बड़ा योगदान है। साहस के द्वारा हमें प्रेरणा मिलती है, यानी जब हम किसी काम के लिए वचनबद्ध होते, जब मैं कहता हूँ कि ये काम मैं पूरा करूँगा, तो इसके जरिए हमें हमारे अंदर एक सकारात्मकता आती है और हम उस काम को पूरा करते। दूसरी तरफ इसको न करने के जो हमारे जो है इसमें नकारात्मकता आती है, जिससे काम वो नहीं हो पाता। इसीलिए हमें सकारात्मक रखते हैं कि मैं यह काम इस समय पर पूरा करूं। जब ये मैं बोलता हूँ हमारे अंदर एक साहस, एक ऊर्जा पैदा होती है। इसीलिए हमें वचनबद्ध यानी किसी काम को करने के लिए उस पर अडिग रहना, यानी कि कहावत भी है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, यानी उस काम को पूरा करने के लिए हमें किस हद तक जाना पड़ेगा, हम उस हद तक जाएंगे, परंतु उस काम को हम पूरा करेंगे। जब हम ऐसा करते हैं तो उस काम को पूरा करने के बाद हमारे अंदर स्वयं और दूसरों लोगों के मन में भी यह विश्वास पूरा होता है, यह व्यक्ति जो बोलता है वो करता है, तो उसके प्रति हमारी विश्वसनीयता बढ़ जाती है। वचनबद्धता का तात्पर्य है कि हम अपने वचन पे कायम रहना, यानी हमने जो कहा उस पर हम अडिग रहते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब हम जानेंगे वो कौन कौन से पहलू हैं, वो कौन कौन सी बातें हैं जिस पर अगर हम ध्यान देकर अगर अपने जीवन में उस चीज़ को अपना लेंगे तो हमारा जो विश्वसनीयता है वो बढ़ जाएगी। तो हम आइए उन बातों पर ध्यान से देखें और समझें। पहला है समय को समय पर पकड़ो, यानी कि हम जब किसी भी काम को करने का समय देते हैं, यानी समय निर्धारित करते हैं, तो हमें उस समय पर उस काम को पूरा करना ही है। और इसके लिए हमें एक व्हाइट लाइन खींचना है, यानी व्हाइट लाइन वो एक लाइन यानी एक समय निर्धारित करना, जिस समय पर व्हाइट लाइन पर वह कार्य पूरा होने के बाद वो कार्य पूर्ण रूप से प्रकाश में आ जाती है। इसीलिए हम इसे व्हाइट लाइन करते हैं। यानी हमें जो है इसके लिए हमें जो एक समय कोई भी काम हम जो लेते हैं तो उस काम के लिए सबसे पहले हमें एक समय यानी डेट फिक्स कर देनी है। इस दिन पर ये काम हो जाएगा और उस समय पर पूरा करने के लिए जहाँ तक हो हमें भरपूर कोशिश करके पूरा करें। अगर दूसरी तरफ कोई भी कार्य अगर हम व्हाइट लाइन खींचते हैं उसके बाद उस पर कभी कभार हो सकता है वो नहीं पूरा हो रहा है, तो आपको उस पर मनन करना चाहिए कहाँ पर और किस प्रकार से वो कमी रह गई है। कहते हैं कि जो आप कहते हैं वही आप करते हैं, जो आप करते हैं वही आप सोचते हैं,
जो आप सोचते हैं वही आपकी वाणी है। अगर यह सब इसी क्रम में होती है तो कुदरत आपकी इस कार्य को पूरा करने के लिए वो तमाम पावर लगा देती है, तमाम शक्तियाँ लगा देती है, जिससे कि आपका काम पूरा हो जाए और आपका जो नींव 90 मजबूत हो जाए, आप अखंड हो जाते हैं और आपकी विश्वसनीयता पूर्ण रूप से लोगों में बढ़ जाती है। आपको अपने प्रति भी ये विश्वसनीयता बढ़ जाती है कि हम भी इस काम को पूरा करते हैं और भी कर सकते हैं। तो पहला हमने ये देख रहे हैं कि समय को हमें समझना होगा। समय को हम किसी भी प्रकार से टाल नहीं सकते। समय को जो कोई भी टालता है, इसका मतलब है कि वो जो है अपनी जो है इस विश्वसनीयता को खो रहा है। इसीलिए हमें किसी भी प्रकार की कोई भी परिस्थिति आ जाए, हमें उसको काम पूरा करना होगा। हमें कभी भी किसी काम के लिए ये नहीं कहना है कि हमारे पास समय नहीं है। इसीलिए इससे आपकी विश्वसनीयता कम हो जाती है। इससे हमें दूर रहना होगा। ये समय जो सफल है उसके पास भी उतना ही है, यही 24 घंटे, और हमारे पास भी वही। तो बात आती है जो ये समय चल रहा है, जिस व्यक्ति ने इस समय के मूल्य को समझा वो अपना जीवन बेहतर कर पाता, वो अपनी विश्वसनीयता को बढ़ा पाता। तो इसीलिए हमें इस समय के सदुपयोग को सीखना बहुत जरूरी है। हमें समय का सदुपयोग आना चाहिए। इसी हमें समय को नियोजन के द्वारा कर सकते हैं। जिसने समय को बर्बाद किया यानी समय नष्ट किया, उसका जीवन भी बर्बाद हो जाता है। हमें इस बात को अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। अब हम एक उदाहरण के द्वारा देखते और समझते हैं। समय पर उठने वाले लोग सुबह की भाग दौड़, हड़बड़ाहट, चिड़चिड़ाहट से तो बचते हैं, साथ ही साथ कार्यालय में समय पर पहुंचकर वे बिना वजह के दौड़ धूप, चिल्ला-चिल्ली, तनाव, परेशानी से भी बच जाते हैं। उसी तरह समय पर वचन के अनुसार काम खत्म करने वाले लोग नए काम का बोझ पहले से ही महसूस नहीं करते और किसी भी समय को टालना नहीं है, किसी भी काम को टालना नहीं है। यानी हम कई बार देखा गया है कि किसी काम को हम टाल देते, टालना नहीं। आपको कोई भी परिस्थिति आ जाए, मान लीजिए अभी फ़ोन करना है किसी को, अगर टाल दिए तो कई बार फ़ोन करना रह जाता है। इसीलिए आपको अभी के अभी वो कर दें। तभी तो कल कहा गया है, काल करे सो आज करे, आज करे से अब पल में प्रलय आएगा, बहुरी करेगा कब। तो हमें इसको ध्यानपूर्वक करना ही होगा। हमें रात में सोने के समय ही अपने कार्यों को एक लिस्ट तैयार कर लेनी है। उस लिस्ट को हमें देखनी है, उसमें आने वाले, उस काम में बाधा आने वाले के काम जो हम लिखे हैं, उस काम में आने वाली बाधाओं के बारे में भी हमें पूरी तरह से सोच लेना चाहिए। उसका हल क्या हो सकता है, तभी हमें सोना चाहिए। ये प्रतिदिन हमें करना ही होगा। दूसरा पॉइंट आता है डायरी लिखना। डायरी लिखने का तात्पर्य है कि हम जो भी कुछ कार्य करेंगे तो उसको हम डायरी में पहले नोट कर लीजिए, क्या क्या काम हमें करना है, और जैसे जैसे काम पूरा होता जाएगा उस कार्य को हम उसमें से टिक करते जाएंगे कि ये काम हो गया, ये काम बचा हुआ। अन्यथा क्या होता है, कई बार हम कहते हैं कि ये काम कर लेंगे, वो काम रह जाता है, वो काम पूरा ही नहीं होता। इसीलिए हमें इस बात को ध्यान में रख करके हमेशा डायरी नोट करना ही होगा, तभी वो काम हो सकता है। कई बार ऐसा देखा गया कि दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे, यानी राम और श्याम। राम ने श्याम से कहा, जब हम हर काम को एक डायरी में नोट कर लेते हैं जिससे कि कोई काम हमें नहीं छूटेगा। अब जब देखा कि राम कुछ ढूंढ रहा है इधर उधर, तो श्याम ने पूछा, तो आप ढूंढ क्या रहे हो अभी?
जब आप नोट ही कर रखे होते तो कहा जो हम जो ढूंढ रहे हैं वो वही डायरी ढूंढ रहे हैं जिसमें हमने सारे काम को लिखा हुआ है। तो कई बार आप देखिए कि इस तरह आपके साथ भी ना हो जाए कि आप उस डायरी को लिखें और फिर डायरी ही कहीं इधर उधर रख दें। इसीलिए आपको एक निश्चित स्थान पर इस डायरी को रखें जिससे कि आप उस सारे कार्यों को अच्छी तरीके से पूरा कर सकें। कई बार ऐसा देखा गया है जो हम काम करते हैं तो रो धोकर काम करते हैं। इस रो धोकर काम करने की पुरानी आदतों को छोड़िए और अब से काम आप हंसते हंसते कीजिए, खुश होकर काम कीजिए। जो व्यक्ति खुश होता है उस काम को जो कहते हैं खुद से किया गया काम आपको ज़्यादा खुशी देता है। तो हमें जो है खुश होकर काम कीजिए और काम को जब आप करते हैं तो कई बार उसमें देखा जाता है कि कुछ काम करने से आपको परेशानी आएगी या काम नहीं हो पाए तो उस अवगुण को भी आपको डायरी में लिखना है जिससे कि आपको आने वाले समय में जो है उस काम को उस अवगुण को हटा करके उसकी जगह जिसके द्वारा काम हो रहा है उस गुण को जीवन में अपनाना है। तो इसीलिए हमें लिखने की आदत डालनी चाहिए। तीसरा आता है निर्णय लेने की कला आपको आनी चाहिए। निर्णय लेने की कला आपकी विश्वसनीयता को काफ़ी हद तक बढ़ाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि हम निर्णय ही ले नहीं पाते जब हम क्या करें, कब करें, कैसे करें। अब इस उधेड़ बुन में आई हुई अवसर को भी हम कई बार खो देते हैं। इसीलिए हमें निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ानी ही होगी। हमें अपनी उस शंकाओं से दूर होना होगा जिसके जरिए हम अपना निर्णय नहीं ले पाते। तो हमें निर्णय लेने की क्षमता को सीखना होगा, बढ़ाना होगा। कई बार ऐसा होगा कि हम निर्णय नहीं ले पाते हैं तो आप छोटे छोटे निर्णय लेकर के देखिए आपके जीवन में किस प्रकार से बदलाव आ रहा है। तो फिर आप धीरे धीरे बड़े निर्णय भी लेना सीख जाएंगे। इसीलिए सही समय पर सही लिए गए निर्णय ही आपके जीवन की सही दिशा को तय करता है। इसीलिए इस चीज़ को आपको सीखना होगा और आप सीखिए जो हमें सही निर्णय किस प्रकार से लें, सही निर्णय किस प्रकार से लें। कई बार ऐसा देखा गया है कि हम जो है दूसरों को तो बहुत जल्दी सलाह दे देते हैं कि आप इस प्रकार से निर्णय ले लो, परंतु जब हम अपने आप आता है तो हम नहीं ले पाते हैं क्योंकि हमारे को अपने आप से डर लगता है। इसीलिए आप इस डर को ख़त्म करना होगा और निर्णय लेना ही लेना होगा। ये जो है निर्णय ही हमारे आगे आने वाली दिशा को तय। तो हमें निर्णय लेने की ये कला को सीखनी होगी और हम सीखें। अगला है काम को करने से बचने के विकल्प को तोड़ें। यानी कि कई बार हम काम से बचने के लिए कई सारे विकल्प को रख लेते हैं जिससे हम काम कर नहीं पाते। उदाहरण के लिए हम देखें, एक सिपाही जब लड़ने के लिए जाता है तो वो कहता है जब एक ही संदेश सुनेंगे कि वो करो या मरो की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। यानी जब वो जाता है तो अपने पीछे जो है सारे उस बैरियर को तोड़ देता है। यानी कि वो उस मैदान से भागता नहीं, उस मैदान में डटे रहता है और दुश्मनों का सामना करके जो है अपनी मंजिल को प्राप्त करता है। यानी कहते हैं कि जो सिपाही जिस पुल से पार करके जाता है उस पुल को तोड़ देता है, यानी कोई विकल्प को ही तोड़ देता है जो पीछे मुड़कर हमारे पास जा ही नहीं सकते। अब हमें जो कुछ करना आगे ही करना। इसी प्रकार से हमें अपने जीवन में उन सभी विकल्प को तोड़कर हटाना होगा जिससे कि हम पीछे नहीं मुड़ सकते हैं, हमें आगे ही जाना होगा और हम उस काम को तभी कर पाएंगे। तो हमें इसीलिए इस विकल्प को तोड़ना भी बहुत ही बेहद जरूरी है। कई बार ऐसा भी देखा गया है जो मान लीजिए कोई व्यायामशाला जाना चाह रहा है, वो सोच रहा है कि मैं व्यायाम करूं परंतु कर नहीं पाता है।
परंतु जैसे ही उसके लिए किसी व्यक्ति ने 1 साल की पूरी फीस भर दी और वो फीस भर दी, इसके लिए वो जाने की कोशिश करेगा। तो आपको इस प्रकार के को देखिए आप किस प्रकार से उस चीज़ को जो है, उस बैरियर को आप तोड़ कर फेंकेंगे। तो इस पर आपको ध्यान देना। अगर कोई इंसान कोई भी काम कर सकता है तो आप भी उस काम को कर सकते हैं, ये भावना आपके अंदर होनी चाहिए। आप तभी कर पाएंगे और उस विकल्प को तोड़कर फेंक देंगे। अगला पॉइंट है, बहानों को बनाने से बचिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि काम न करने के लिए, निर्णय के लिए, यानी काम हम नहीं करना चाहते उसके लिए हम कोई न कोई बहाना बना देते। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते। एक बार एक पिता पुत्र में वार्तालाप हो रहा। एक पिताजी ने कहा, बच्चे तुम ये लाइट बंद कर दो। और वो बच्चा कह रहा है, पिताजी आप आंखें बंद कर लीजिए तो अंधेरा हो जाएगा, आप समझ लीजिएगा लाइट बंद हो। फिर दोस्त पिताजी कहते हैं, देखो बाहर जाकर देखो कि बारिश हो रही क्या। फिर वो उसका बच्चा कहता है, पिताजी अभी तो वो बिल्ली आई है जो नीचे आपके बेड के नीचे, उसको छू कर देख लीजिए, अगर वो भीगा हुआ है तो समझ लीजिएगा बारिश हो रही है। अब आगे कहता पिताजी, जरा दरवाजा बंद कर देना। तो बच्चा कहता है, सारा काम मैं ही करूँ, कभी कुछ काम तो आप भी कर लिया कि। यानी कहने का तात्पर्य इस उदाहरण से हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति के अंदर कितनी सुस्ती भरी हुई है काम न करने की। तो इस सुस्ती को आपको हटाना होगा और आपके अंदर काम करने की प्रबल इच्छा को बढ़ाना ही होगा। हमें अपने आप से ये पूछना होगा कि हम जो ये बहाने दे रहे हैं, ये जो हम तर्क दे रहे हैं, क्या ये वाकई में सही है? हमें ये काम न करने की आदत को छोड़ना होगा। हमें अपने इस शरीर को जो है से काम करवाने के लिए हमें जो है व्यायाम, योग ये सब करनी होगी, जिससे हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा आए और मैं काम कर सकता हूँ, ये ऊर्जावान रहे। तो आपको ये व्यायाम करना, योग करना होगा। काम न करने के बहानों को दूर करने के लिए अपने मन को प्रशिक्षण दीजिए, जिससे कि काम को आप कर पाएंगे। बहानों और कारणों से निजात पाने के लिए आपको अपने अंदर आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना, बहानों और कारणों से बाहर आने के लिए अपने शरीर से काम करवाने के लिए आत्मिक ज्ञान प्राप्त करें, ताकि आपको आत्मिक बल प्रबल बने। आत्मिक बल से इंसान पृथ्वी का लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। बिना आत्मिक बल के दया, करुणा, अहिंसा, प्रेम, धोखा, इस सब को जो है पराजित करना थोड़ा सा मुमकिन नहीं है। तो इन सब बातों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हम जो है अपने इन जो है विश्वसनीयता को बढ़ा सकते हैं। अगर इन 5 बातों को हम अमल करेंगे तो हम अपनी विश्वसनीयता को बढ़ा सकते हैं। तो हम इन सभी बातों का अमल करें और अपनी विश्वसनीयता को बढ़ाएं। तो आज हम यहीं पर विराम देते हैं। कल पुनः हम उपस्थित होंगे एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।